क्या सच में ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ संबंध बनाए थे? और क्या सच में ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया था? तो आइए फिर जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं और क्यों ये लोक कथा में बहुत अधिक प्रचलित है। तो आइए आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य यह है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस वीडियो को शेयर और लाइक करके आप भी सहयोगी बन सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी क्यों की। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच क्या संबंध है। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। भली भांति यह तो सब जानते ही होंगे, और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं और साथ ही साथ भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। नंबर 2, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है। नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या फिर उनकी बेटी। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। और नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादियां हुई थी। तो कुछ ऐसे सवाल आप सभी के मन में जरूर होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि पृथ्वी पर विष्णु और भगवान शिव की बहुत सारी मंदिरें दिखाई देती हैं, मगर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मंदिर बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पूरे भारत देश में ब्रह्मा जी की मूर्ति केवल भारत के पश्चिम में है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। और तो और एक लोक कथा के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी ही थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। अब इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। और एक प्रसंग के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को जारी रखने के लिए देवी की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया था। माता सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ध्यान की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती की ध्यान की देवी होने के कारण बहुत ही सुंदर थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। और इसी वजह से जब भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इस सब के बावजूद ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। और पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ, और आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनपने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार को देखकर देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। और अगर हिंदू धर्म की कथाओं की माने तो अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण भगवान ब्रह्मा की सभी देवताओं ने बहुत आलोचना की और ब्रह्मा को उनके किए की सजा के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। और तब भगवान शिव इन सब बातों को सुनकर बहुत ही अधिक क्रोधित हुए
और इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया। और अगर दूसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातों में भरा रहता था और इसलिए भगवान शिव ने इसको खत्म करना ही उचित समझा। और अगर तीसरी कथा की माने तो भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से पहले देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई थी और भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं होगी। तो चलिए फिर अभी हम ये जानते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी और माता सरस्वती का संबंध क्या है। दोनों ही हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवता के पात्र हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने के लिए पहले आपको वेद पुराण पढ़ना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में सारी जानकारी वेदों से लिखी गई है और आप सभी को यह भी समझना होगा कि ब्रह्मा जी और माता सरस्वती के संबंध को लेकर कई जानकारियाँ दी गई हैं और उसमें कहा जाता है कि इस मौजूद जानकारी को सरस्वती पुराण में लिखा गया है, मगर सरस्वती पुराण नाम की कोई भी पुरानी हिंदू धर्म में मौजूद पुराण है ही नहीं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 वेद 18 पुराण की बात की गई है। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम की कोई भी पुराण मौजूद नहीं है। कुछ पुराने पुराण को उप पुराण में विभाजित किया गया है, मगर उप पुराण में भी सरस्वती पुराण नाम की किसी भी पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगहों पर मत्स्य पुराण की बात बताई गई है, मगर इस पुराण में भी आपको सरस्वती और ब्रह्मा जी के विवाह जैसी कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। अब सवाल ऐसा उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच कौन सा संबंध है, क्या सच्चाई है? इसके लिए आपको समझना होगा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और जब भगवान ब्रह्मा की सृष्टि का निर्माण करने बैठे तब भगवान विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं था। और ऐसे में अगर उन्हें सृष्टि को आगे चलाने के लिए किसी भी पुरुष या स्त्री की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपने मन से उनकी रचना करनी होगी। और इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, जामवंत, सनक, सनातन और भृगु अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे संचालित करने के लिए धरती पर भेज दिया। इसमें पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दिया जाता है। आपके मन में यह सवाल होगा कि सरस्वती पत्नी है या फिर उनकी बेटी, तो यह सवाल मन में आना ही चाहिए। अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के द्वारा संभव है। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए उन्हें भी किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता था और उनके मन से उत्पन्न होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह ही बताया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा जी का विवाह 5 बार हुआ था और इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां थी, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेधा हैं। तो चलिए फिर अभी हम जानते हैं कि आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। अपने भारत देश में बहुत सारे मंदिर होंगे। हिंदू धर्म के अलग अलग मंदिरों में आपने भगवान विष्णु या भगवान शंकर की मंदिर तो देखा होगा, लेकिन कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है और वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है। और प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था और तब ब्रह्मा जी ने उस राक्षस का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल से 3 टुकड़े हुए और धरती पर आकर नीचे गिर गए, जिससे बड़े बड़े झील बने और यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। और आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर है और उनके ठीक नीचे 3 झील के बीच में बसा पुष्कर भगवान
ब्रह्मा का मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई और इससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा की जाती थी। तो आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा या जय श्री राम जरूर लिखें।